ओम नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे भार्गवं रामं जामदग्न्यं महाबलं रेणुकानन्दनं वीरं परशुरामं नमाम्यहम्। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज भगवान अपौरुषेय वेद की मर्यादा के रक्षक भगवान परशुराम जी के दिव्य मंदिर में हम अनंत श्री विभूषित कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी पूज्य गुरु जी महाराज के सामने उपस्थित हुए हैं। गुरु जी के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पर धर्म जगत में जो कुछ सेवा की जा रही है उससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जिज्ञासा को शांत करते रहते हैं, उसी में हम भी अपनी जिज्ञासा को गुरुजी से निवेदन करने पहुँचे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा ये बड़ी अच्छी सेवा की जा रही है और भगवान परशुराम जी के मंदिर में ही विराजमान हैं। वेद की मर्यादा के विपरीत बोलने वाले का मुंह गुरुजी बंद करते रहते हैं। ये इनका साहस है और विद्वता भी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आप बड़े ही अच्छे प्रकांड विद्वान हैं गुरुजी, और उसमें महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनके खिलाफ लोग बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं वो शूद्र थे, यहाँ तक कि काशी विद्वत परिषद ने भी कह दिया कि वो शूद्र थे। और हद तो ये हो जाती है कि फिर लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अपना चरित्र जीवन लिखा है या राम जी के सामने बताया कि हमने कभी भी कोई पाप नहीं किया, ऐसे में फिर उनको ये कहना कि वो मरा मरा जप करके सिद्ध हो गए और वही वाल्मीकि हैं। अच्छे अच्छे लोग भी कह रहे हैं और राम भद्राचार्य के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मरा जपने वाले ही वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि हैं। तो ऐसे में फिर विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि वाल्मीकि जो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है उसमें तो वाल्मीकि जी का चरित्र दूसरा है, और अध्यात्म रामायण में आया है कि जो है वो मरा जपने वाले ही वाल्मीकि हुए। तो दोनों से फिर विरोधाभास हो रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। बहुत से विद्वान भी हैं, निग्रहाचार्य जी भी जो है कह रहे हैं कि वही वाल्मीकि हैं जो है जो मरा जप रहे हैं। तो मरा जप में कितनी शक्ति है और राम जप में कितनी शक्ति है, यह भी आप बताने की कृपा करें। और वाल्मीकि रामायण से आप ये बताइए कि क्या मरा जपना चाहिए कि राम जपना चाहिए, किससे लोगों का कल्याण होगा। अगर मरा जप में ही शक्ति है तो उसी का जो है उपदेश करके फिर लोगों को उसी का मंत्र देना चाहिए। ये सब आप बताने की कृपा करें पूज्य गुरुदेव भगवान। शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हमारे समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आया है कि जिसमें जहाँ पर स्वतः भगवान वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना परिचय दिया है, उसमें कहा है कि हमने भूतपूर्व में भी कोई पाप कर्म हमने नहीं किया है, मुझे स्मरण नहीं है। कई श्लोकों में जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। और यहाँ जो चित्रकूट वाले वाल्मीकि हैं उनके विषय में आया है कि उन्होंने वो चोर डकैत लुटेरे थे और सुनिए 70-80 लोग आए, उन्होंने उपदेश किया मरा जप करो, ऐसा कहा गया। तो अब लोग सिद्ध ये कर रहे हैं कि वही मरा जप करने वाले वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की। एक बात मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, अध्यात्म रामायण में ये कहीं नहीं लिखा वहाँ पर कि इन्होंने रामायण की रचना की। ये लोग जोड़ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कोई प्रमाण किसी ने उद्धृत नहीं किया है कि कहाँ पर अध्यात्म रामायण कथा में लिखा हुआ है इन्हीं वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। पहली बात तो ये है, और ये ज़बरदस्ती उसको सिद्ध कर रहे हैं रामायण का वो हुई। और दूसरी बात में जो 400 वर्ष पहले जो हुए हैं ये श्री जो नागेश भट्ट जी हुए हैं, जो कहा गया है कि सर्वशास्त्र रहस्यज्ञ, सभी शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले थे। दुर्गा सप्तती पर उन्होंने टीका किया है। और वैयाकरण मूर्धन्य थे, सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण। ऐसे नागेश भट्ट जी ने लिखा है, जो श्री वाल्मीकि जी का परिचय देते हैं। परिचय में उन्होंने कहा है अथादि कबीर वाल्मीकि सर्वोत्तम वस्तु वर्णनाय कृत संकल्प। उन्होंने सर्वोत्तम वस्तु का वर्णन करना चाहते थे
कृत संकल्प हो गए, दिव्य तत्काव्य कृति शक्ति लाभ है, दिव्य शक्ति लाभ के लिए। किस लिए? तत्काव्य कृति, जो वो काव्य लिखना चाहते थे उसके लिए उनको शक्ति चाहिए थी, दिव्य शक्ति चाहिए। बिना दिव्य शक्ति से ना तो कोई श्री राम तत्व को जान सकता है, ना ऐसे महान काव्य की रचना ही कर सकता है। तो दिव्य शक्ति की उन्होंने तब किया है, शक्ति लाभ है। तादिश वस्तु ज्ञानाय च, अब ये इसको समझना है। और कृतकिष्ट समाधि साधित परम पुण्यचया, कठिन समाधि के द्वारा, कष्टमय समाधि के द्वारा उन्होंने परम पुण्यों को इकट्ठा किया। तो ये जो वाल्मीकि जी थे रामायणकार, इन्होंने कठिन तपस्या किया। किस लिए? कि उन्होंने जो वो महाकाव्य लिखना चाहते थे, वो महाकाव्य को लिखने के लिए दिव्य शक्ति चाहिए थी। क्योंकि बिना कठिन तपश्चर्या के जो है ये परम तत्व का बोध नहीं होता है। न कि वो जो है पाप प्रक्षालन के लिए किए थे, ऐसा नागेश भट्ट जी लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि श्री विश्वामित्र जी ने, ये जब महाराज दशरथ जी राम जी को देने के लिए आनाकानी कर रहे थे, तब विश्वामित्र ने कहा दशरथ जी से कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम दशरथात्मजम, दशरथ के मतलब आपके पुत्र हैं लेकिन इनको मैं जानता हूँ। वशिष्ठोपि महातेजा, ये जो आपके गुरु जी हैं वशिष्ठ जी, ये भी जानते हैं राम क्या है। और ये चेमे तपस्या स्थिता, जो हमारी और श्री वशिष्ठ जी की तरह तप में लगे हुए हैं, किस तप कर वो जानते हैं राम की तत्व। तो वहाँ बताया गया बिना कठिन तपस्या के श्री राम तत्व का बोध नहीं होता है। तो इन्होंने जो है इसलिए कठिन तपस्या की थी। और वो जो यहाँ कहा गया है कि उसका जो है तद्वस्तु ज्ञानाय, तद्वस्तु क्या है? जो कहा गया है उपनिषद पुरुष औपनिषदा, जो श्री राम को जानने के लिए, श्री राम तत्व को समझने के लिए, उन राम जी के तत्व को समझना और उस काव्य का निर्माण करना, इसलिए उन्होंने तपस्या की। अब वो तपस्या जो कहते हैं कि इतना पाप छालन के लिए उन्होंने तपस्या, वो पाप छालन से पाप छालन किए वो, तो इस प्रकार से तत्वबोध ऐसे नहीं होता जैसा उन्होंने कह दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो इसी नाते नागेश भट्ट जी ने कहा है कि अयम वाल्मीकि प्राचेतसा धन्य एवेत तत्वम, कहा अयम माने ये चित्रकूट वाले वाल्मीकि से भिन्न है प्राचेतस वाल्मीकि। यही तात्विक स्थिति, उन्होंने उन वाल्मीकि को नहीं माना, उन्होंने राम रचना की। और दूसरी बात ये भी है, नागेश भट्ट जी ने कहीं भी ये उदाहरण नहीं दिया कहीं कि वो मरा जप करते थे। और जितने पुराने टीकाकार हैं, जैसे नागेश भट्ट जी हो गए, तनी भूषण शिरोमणि, इन्होंने कहीं भी वाल्मीकि जी को चोर डकैत लुटेरा कहीं प्रयोग नहीं किया। ये पुराने टीकाकार हैं। भूषण तो ये जो गोविंद ये जो आचार्य संप्रदाय के हुए हैं, गोविंद हुए हैं, भूषण उन्होंने लिखा है, तनी शिरोमणि और नागेश भट्ट, ये चारों टीकाओं में कहीं भी वाल्मीकि को चोर डकैत या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। क्या ये नहीं, 400 पुराने वर्ष के पुराने ये नहीं जानते? ये अगर इनके सामने कथाएं होती हो तो उदाहरण देते कि हम भाई मराव किए थे। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने नागेश भट्ट जी ने अन्य जो है जैसे स्कंद पुराण का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब वाल्मीकि जी को जब उनके सामने वो क्रौंच पक्षी जब मार दिया गया तो बहुत दुखी हो गए, संताप करने लगे। तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ वो प्रमाण नागेश भट्ट जी ने दिया है। तो उस समय जो ब्रह्मा जी ने आकर कहा शोक मत करो, ये निषाद नहीं साक्षात राम है, ये आपको दिखा दिए, उनको करुणा पैदा, ये श्लोक निकला, आगे उन्होंने रामायण रचना किया। तो इस प्रकार से ये नागेश भट्ट जी ने लिखा है। और ये अध्यात्म रामायण की मरा वाली कथा किसी ने कोई उद्धृत नहीं किया, जितने पुराने टीकाकार, इसको समझना चाहिए। बहुत चीज़ लिखती रहती है। आगे नागेश भट्ट जी ने क्या लिखा है कि यहाँ से पुण्यचय हो गया, पुण्य इकट्ठा कर लिए, तत्पुण्यचय, जब उन्होंने इतना पुण्य इकट्ठा किया, सुप्रीत भगवान योगेन, भगवान प्रसन्न हो गए।
जब वाल्मीकि जी ने इतनी कठिन तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के नारद जी उनके पास आ गए। ये नागेश भट्ट जी लिख रहे हैं। नारद जी आ गए। देवर्षि नारद समभ्यर्च, तो उन्होंने देवर्षि नारद का पूजन किया वाल्मीकि जी ने, और पूछा कौन अस्मिन् सांप्रतम इत्यादि उन्होंने प्रश्न किया। जब प्रश्न किया तो उन्होंने साचा देवर्षि राम कथा मुदित मनाह रामचरित मनुष्य, उन्होंने क्या है प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद ने उनको मुदित प्रसन्न मन से रामचरित मानस का भगवान रामचरित को उन्होंने संक्षेप में वर्णन कर दिया, उपदेश कर दिया वाल्मीकि जी को। और जैसे आए थे वैसे वो चले गए नारद जी। ततस्तदनुग्रह लब्धम रामचरित रहस्यम निरवशेषम, और उसी नारद जी के अनुग्रह से अथवा भगवान श्री राम के अनुग्रह से उन्होंने जो है रामचरित के संपूर्ण रहस्य को जान गए। निरवशेषम, कुछ बचा ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को वाल्मीकि जी जान गए। ब्रह्मा जी का वरदान आगे हुआ है तो उनका वरदान भी हुआ पहले और इनका भी हो गया, नारद जी ने भी। तो सम्यक विज्ञाय भूलोकवर्ती नाम जान करके, और फिर भूलोक में रहने वाले चतुर्नाम वर्णानाम, चारों वर्णों के तापत्रय विमोचनाय, तीनों तापों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को विमोचन करने के लिए, दूर करने के लिए ब्रह्मांश भूत एवं भगवान, कहते हैं ब्रह्मा की अंशभूत वाल्मीकि थी। ब्रह्मांश भूत, अब वो ब्रह्मांश भूत कैसे हो सकते हैं जो मरा जब कर रहे हैं, इतना बड़ा अपराधी पाप करके। एवं भगवान प्राचेत सो वाल्मीकि, ये प्राचेत वाल्मीकि स्वकृत शतकोटि रामायण सारभूतम, जो 100 करोड़ रामायण हैं उनका सारभूत। और उसका सारभूत क्या है, जो 24 अक्षर गायत्रख्या, जो गायत्री नाम से जाना जाता है, 24 अक्षर परब्रह्म, तो उसी का विलासभूत उन्होंने रामायण 24 सहस्र श्लोक रूपम, मतलब जो 14 अक्षर का बाल जो है गायत्री मंत्र में होते हैं, उन्हें 24 बाल जो है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। इन्होंने 24,000 श्लोक इन्होंने बनाया। जहाँ पर एक श्लोक पूरा होता टीकाकार लिख देते, यहाँ पर 1000 श्लोक होने पर लिखते हैं एक मंत्र का अर्थ, एक अक्षर का अर्थ हो गया, ऐसे उन्होंने लिखा है। और उत्तरकांड को लेकर के तब ये 24,000 श्लोक होते हैं। और रामभद्राचार्य जी लगभग कम से 4-5 हज़ार श्लोक तो नाशे कर दिए, उत्तरकांड को नाम मान करके। कम से हमको लगता है लगभग 6-7 हज़ार श्लोक, उत्तरकांड बड़ा है, 6-7 हज़ार श्लोक उन्होंने सत्यानाश कर दिया। इस तरह से जो है, और ये कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी कहते हैं कोई मुसलमानों ने मिला दिया इसको, ये सब बातें बोल रहे हैं। देखिए ये हमने आगे क्या लिखते हैं कि लिखते हैं कुशलवाभ्याम अग्राहयत, और उन्होंने जो है ये वाल्मीकि रामायण कुश और लव को, जो राम जी के पुत्र थे, उनको ग्रहण कराया। ये कहते हैं वन में कुछ लोग गए ही नहीं, कुछ लोग यहीं पैदा हुए। बताओ, जो पुराने विद्वान टीकाकार और इतने बड़े विद्वान, भाई नागेश भट्ट की कोई तुलना कर पाएगा? और ये उसको भी नहीं मानते हैं, मनमुखी जो पाएंगे वही बोल देंगे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि दूसरी बात जो है, अब मरा मंत्र की मरा शब्द जो है ये वास्तविक देखा जाए खड़ी भाषा का शब्द है। ये कथा वास्तविक बाद में जोड़ी गई। अध्यात्म रामायण का भी कोई मूल नहीं मिलता है, किसी में इधर जोड़ते हैं कहीं जोड़ देते हैं, इसमें इसका कोई मूल नहीं प्राप्त होता कि किस ग्रंथ का था। तो ये कथा उस समय नहीं थी जब उन्होंने किया है। और अगर मान लिया राम दीक्षा, किसी एक जने भी बोल रहे थे विद्वान बहुत कि जो है जब राम दीक्षा दी गई मरा, तो मरा दीक्षा तो राम राम करने से कल्याण कैसे होगा? जो मंत्र दिया जाएगा उसी से तो कल्याण होगा। अब दिया गया मरा मंत्र, तुम राम राम हो गया तो कैसे कल्याण हो? तो और गड़बड़ हो जाएगा, देने वाले गुरु भी दोस्त। इसलिए जो मरा, तो मर में जो मरा शब्द में कोई नहीं है, ना किसी कोश में आया है मरा शब्द। मरा शब्द इसी लिंग में बन सकता है, मरा कर जो है मरण ही होगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए जो है वहाँ पर जो मरा शब्द का कहीं प्रयोग कोई कर देता है तो विपरीत लक्षणा कहते हैं इसको। विपरीत लक्षणा का मतलब ये होता है लक्षणा, इसे हम कहें कि
लक्षणा होता है, जैसे कहीं इनकी गौर बाहिका, ये बाहिक किसी का नाम था, कहीं ये गौर मतलब बैल है, हम बैल बोल दिए तो बैल नहीं हुआ वो, भले हमने बैल बोल दिया, बैल नहीं, थोड़ा मंद बुद्धि है इसलिए हम बैल कह दिया, इसकी लक्षणा कहते हैं। तो ये विपरीत लक्षणा होती, विपरीत लक्षणा कि जब मरा नाम का, राम की महिमा बताने के लिए मरा बोल दिया कि भाई मरा, जब मंत्र का इतना प्रभाव मरा शब्द का, तो राम का कितना बड़ा महत्व होगा। तो वो राम की, उन्होंने राम मंत्र ही जप्य है, राम मंत्र का ही जप करना चाहिए, राम मंत्र ही जप वो भी किए होंगे जो किए सब, नहीं तो इतना प्रभावी मंत्र अगर मरा हो जाता, आजकल राम को जाकर मरे आ जाता, सभी धर्माचार्य मरे मरा उपदेश करते, कोई मरा मंत्र का उपदेश नहीं, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जप कर रहे, अगर मरा इतना प्रभावशाली था, परितोषधारक था। तो ऐसी बात नहीं है, इसके अभिप्राय को समझना चाहिए। इस प्रकार से वाणी को विराम दिया जा रहा। नारायण, तो गुरु जी के द्वारा इस प्रकार से आज इस प्रश्न का उत्तर दिया गया और बहुत ही सुंदर ढंग से गुरु जी ने बताया कि वो वाल्मीकि और होंगे। और इसी अयोध्या में एक विद्वान और हुए, पूज्य गुरु जी के भी, गुरु जी कहते थे आप, श्री बैजनाथ द्विवेदी जी, प्रकांड विद्वान, उन्होंने भी इनको नहीं माना है। इसलिए आप लोग निसंदेह इस बात को जान लीजिए कि जो महर्षि वाल्मीकि, प्राचेतस वाल्मीकि हैं आदि काव्य के, वो मरा जपने वाले नहीं हैं। और इस भ्रामक जानकारी को आप दूर भगाइए और इस वीडियो को आप खूब बढ़िया देखिए और पूज्य गुरु जी से जुड़िए, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म के प्रति इस प्रकार लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है बड़े बड़े पार्टी के धर्माचार्यों के द्वारा, जिससे आप मूलभूत बातों से दूर हो जाएंगे, सनातन धर्म की जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था है उससे दूर हो जाएंगे, तो कल्याण किसी प्रकार संभव नहीं है। तो पूज्य गुरु जी के माध्यम से, और गुरु जी कोई ऐसे नहीं हैं, परंपरा से प्राप्त वैदिक विद्वान हैं, आचार्य हैं अयोध्या जी के, आप जुड़िए और सब विषयों के विद्वान हैं, वाल्मीकि रामायण के विशेषकर विद्वान हैं, आप जुड़ करके लाभ प्राप्त करिए, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।